हेलो नमस्कार, मैं विकास बीकेएस क्लासेस पर आपका वेलकम करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं हम नए चैप्टर की परसेंटेज क्या होता है, शुरुआत देखते हैं। परसेंटेज पढ़ने से पहले आपको थोड़ी बहुत फ्रैक्शन आनी चाहिए। जैसे हम परसेंटेज होता क्या है, जैसे मान लीजिए परसेंटेज मतलब होता है पूरे 100%। हम लोग किस पे मापते हैं, 100% पे कोई चीज़ नापना ही क्या मानता है, परसेंटेज मान लेता है। मान लेते हैं किसी स्टूडेंट के 12 नंबर आए, किसी स्टूडेंट के 12 नंबर आए तो हम कह देते हैं कितना, किसके 12% नंबर हैं, ठीक है। मतलब 100% का पूर्णांक है और किसके 12 नंबर आए तो हम कह देंगे क्या कि ये 12% नंबर हैं। लेकिन अगर किसी के 50 में से 12 नंबर आए, 50 में से अगर 12 नंबर आए तो हम ये नहीं कह सकते कि 12% हैं, तो हम क्या कहेंगे इसको 24%, क्योंकि 12 आए कितने, 50 में इंटू 100, 50 दूनी 100 यानी कि 24%। तो ये परसेंटेज है, यानी किसी भी चीज़ को 100 पे मापना ही क्या है, परसेंटेज है। तो आपने सीखा, अगर 100 पे कोई चीज़ 12 नंबर आए, 100 में मान लेते हैं तो 12% है। 100 में से 20 नंबर आए तो मान लेते हैं वो 20% है। लेकिन अगर 50 में 12 नंबर आए तो हम ये नहीं कहेंगे कि 12% है, तो बोलेंगे 24% है, ठीक है। और थोड़ी सी आपको फ्रैक्शन वैल्यू भी याद होनी चाहिए, थोड़ी मैं लिख देता हूँ। जैसे एक का मतलब क्या होता है, एक का मतलब होता है 100%। इसको आधा करेंगे 1/2 तो हो जाएगा कितना, 50%। 1/3 ये होगा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। ये हम लोग निकालते कैसे परसेंटेज पता है, जैसे मुन्ना बोला मैंने 50%, तो 1/2 कैसे हुआ, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे कितना लगेगा, 100, और लगाएंगे तो 100 से गुणा करेंगे। मतलब हटाएंगे तो 100 से भाग और लगाएंगे तो 100 से गुणा। तो इसे मैंने हटा दिया तो इसको कितना बोलेंगे, 85 कम 50 1/2। ऐसे आया ये 1/2, ठीक है। देखिए 1/4 कितना होता है, तो हम बोलेंगे 25%। 1/5 20%। 1/6 16 सही 2/3%। 1/6 16 सही 2/3%। 1/7 कितना होगा, 14 सही 2/7%। अगर कहीं आपको 14 सही 2/7 लिखा है तो आप सीधा उससे 1/7 लिख सकते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं लिखाऊंगा, ठीक है, थोड़ी सी लिखवा देता हूँ, बाकी सवालों में जैसे जरूरत पड़ेगी हम वहीं से यूज़ कर लेंगे इनका, ठीक है। 1/8 12.5%। 1/9 11 सही 1/9%। और 1/10 कितना होगा, 10%, ठीक है। 1/11 सॉरी 1/11 तो ये होगा 9 सही 1/11%। ऐसे ही हम सारी जब भी जरूरत पड़ेगी हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। अगर हम इसको करें 2/9, 2 से गुणा कर देता हूँ मैं इसमें, तो यहाँ भी 2 से गुणा हो जाएगी, तो 22 सही 2/9%। ये किसके बराबर हो जाएगा, 2/9, यानी 22 सही 2/9 कितना है, 2/9 के बराबर हो जाएगा। हम सीधे सवालों से शुरुआत करते हैं, सवालों में जैसे यूज़ होगा उस तरीके से हम इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। देखें सवाल, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले के बराबर लाना हो तो उसमें कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी। देखें आसान सवाल है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने क्या बोला था, 20% मतलब होता है 1/5। 20% मतलब 1/5, यानी इतना क्या है, टोटल है, और ये एक क्या है, कमी, यानी 5 पे 1 की कमी की गई। तो 5 से कितनी हो गई, 4। 5 से कितनी हो गई, 4 हो गई। वो बोल रहा है पुनः उसकी मजदूरी को पहले के बराबर लाना हो, तो पहले के बराबर लाना हो कितना वृद्धि करनी पड़ेगी, 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। कितने पे, 4 पे, तो कितना परसेंट हो जाएगा, परसेंटेज लगाने के लिए तो 25% क्या है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर
बी इसका आंसर है। दूसरा सवाल देखते हैं, ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। देखो 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी, 1/3। नीचे क्या हुआ टोटल, ऊपर कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि। हम लिख देते हैं ए और बी। ए का वेतन बी के वेतन से इतने % कम है, यानी ए कितना है, कम है। ए की क्या हो रही है, कमी हो रही है बी के वेतन से। तो बी कितना है 3, ए की कमी, तो ए कितना है 2। ध्यान रखें, ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। तो बी के वेतन से बी कितना है 3 और ए की कमी, तो ए कितना हो गया 2। फिर क्या पूछा, बी का वेतन ए के वेतन से कितना % ज़्यादा है। देखो बी का वेतन कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। किसके से, ए से ना। ए कितना है 2, तो कितने % ज़्यादा हो गया, 100 से कर देंगे गुणा 50%। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 50%, यानी कि बी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखें, ये रहा आपके सामने तीसरा सवाल। पढ़ते हैं, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसे लाने के लिए नए दाम में कितना % बढ़ाना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सारे क्वेश्चन एक साथ करवा रहा हूँ, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं। देखें, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, 10% की मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/10, यानी 10 से 1 की कमी करी गई। 10 क्या है, इनिशियल वैल्यू, और ये क्या है, कमी या वृद्धि, ठीक है। तो 10 पे 1 की कमी की गई है, यानी कि 9 हो गई वस्तु। 10 पे 1 की कमी की गई, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, उसे पुनः पूर्व मान लाने के लिए, यानी पूरा 10 लाने के लिए, 10 लाने के लिए कितने वृद्धि करनी पड़ेगी, 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी ना, 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। कितने पे, 9 से ला रहे हैं ना, तो 1/9, और 1/9 कितना होता है, 11 सही 1/9, 11 सही 1/9, और ये क्या है आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर, 11 सही 1/9%। अगला देखें, एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, 10% बिल्कुल सेम सवाल है। तो 1/10, यानी 10 से कितनी हो गई, 9 हो जाती है। इसे मूल कीमत पर लाने के लिए कितने % की वृद्धि करनी होगी। मूल कीमत मतलब इसे पूरा 10 करने के लिए कितना बढ़ा दें, 1 बढ़ा दें, कितने पे, 9 पे, इंटू 100, या फिर आपको बताया 1/9 कितना होता है, 11 सही 1/9%। 1/9 कितना होता है, 11 सही 1/9%, ठीक है। देखें, ये सवाल देखते हैं, किसी वस्तु पर टैक्स 10% कम कर दिया गया, यदि आय वही बनी रहती है तो वस्तु का उपभोग कितना % बढ़ाना होगा। बिल्कुल सेम सवाल है, अभी पहले क्या था, बिल्कुल सेम सवाल है, इसका आंसर भी 11 सही 1/9% आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम सवाल है, रिपीटेड सवाल ज़्यादा हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 40% कम है। देखो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 लग जाएगा, 0 से 0 कटा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 40% का मतलब कितना है, 2/5 है। अब देखते हैं, ये ए बना लेते हैं, या बी। ये बोला ए की आय बी की आय से 40% कम है, बी की आय से, तो बी की आय कितनी है, 5 है, 40% का मतलब 2 कम है, यानी ए की कितनी है, 3 है, ठीक है। 40% कम है, यानी 5 में 2 की कमी है, यानी कि ए की कितनी है, 3 यूनिट है। आगे क्या पूछा, तो बी की आय ए की आय से कितना अधिक है। देखो बी की आय कितनी अधिक है, 2 अधिक है ए की आय से। ए कितना दिन, जिसे से लगाया है वो नीचे आएगा, और जिससे पूछा है वो ऊपर, ठीक है। 2/3, 2/3 का मतलब होता है 66 सही 2/3%। आप याद कर लेना, या फिर इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, गुणा 100 करके परसेंटेज निकालो, 200/3, 200/3, 3 छंग 18 बचे 2, फिर 20 होगा, 3 छंग 18 सही 2/3, यानी 66 सही 2/3। ध्यान रखना 2/3 होता है, 66 सही 2/3, सही है। बढ़ते हैं आगे, देखें, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, उसे पहले के वेतन जैसा लाने के लिए कितने % की, क्या बोल रहा है, कम करना पड़ेगा। एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, 20% की वृद्धि का मतलब क्या है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/5, यानी कि 5 पे कितने की वृद्धि की गई, 1 की वृद्धि की गई, तो 5 से कितनी हो गई,
6 हो गई, 5 से कितनी हो गई, 6 हो गई। अब क्या बोल रहा है, वृद्धि की, इसे पहले के समतुल्य लाने के लिए, पहले के समतुल्य यानी कि 6 से 5 लाने के लिए कितने कमी करनी पड़ेगी, 1 की कमी कितने पे, 6 पे। और 1/6 मैंने अभी बताया था, 16 सही 2/3% कितना होता है, 1/6। तो आंसर कितना होगा, 16 सही 2/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा 16 सही 2/3%। देखें ये भी लगता सेम ही है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई। 20% मतलब 1/5, 5 पे 1 की वृद्धि की गई, यानी कितनी होगी अब 6, यानी कि इनिशियल कितनी है 5 और फाइनल कितनी है 6। इनिशियल से कितनी है फाइनल, 5 से कितनी हुई 6। अब क्या बोल रहा है, अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए, कम करे। अच्छा, खपत में कितने परसेंट की कमी करे, तो 1 की कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्च पहले जैसा ही बना रहे। तो 1/6 यानी कि 16 सही 2/3%। इसका भी सेम आंसर है, सबके 16 सही 2/3% ही आंसर आ रहे हैं क्या। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। देखें ये रहा दूसरा टाइप, ठीक है। उस टाइप के 17 तक सवाल बिल्कुल सेम सवाल हैं, यहाँ से आता है दूसरा टाइप शुरू, ठीक है। देखें सवाल क्या है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि की गई, उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितने % प्रभावित हुई, ठीक है। तो ऐसे सवालों को करने का एक तो तरीका ये है कि आप ये फॉर्मूला यूज़ करें, आपने पढ़ा भी होगा सक्सेसिव में, x + y और प्लस माइनस xy/100 प्लस xy/100। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, इस फार्मूले से यूज़ कर भी सवाल का आंसर निकाल सकते हैं, बाकी दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये भी सही है। यहाँ जो बढ़ रहा है उसको प्लस लिखेंगे, जो माइनस है उससे क्या बोलते हैं, अगर वृद्धि है तो प्लस लिखेंगे और कमी है तो माइनस लिखेंगे। और ये जो साइन होगा वो इन दोनों से डिनोट होगा कि यहाँ पर क्या प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा। देखते हैं, अब सवाल देखते हैं, इसको दोनों तरीके से करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग इसी तरीके से करते हैं। एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 20% की कमी की गई, 20% कमी मतलब -20, सही है। उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि की गई, यानी कि 80 प्लस के, आपको पता है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, -20 × 80/100। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, माइनस के 20 और प्लस के 80 कितना है, प्लस के 60 और माइनस के 8 दूनी 16। 16 में 60 में 16 के कितने हुए 44%, और 44 कितना है प्लस का आया है, तो प्लस का मतलब क्या है, वृद्धि होगी। 44% ही क्या है, इसमें वृद्धि होगी। तो आंसर क्या होगा हमारा 44% वृद्धि, यानी कि पहला आंसर। ये हम लोग वैसे कर सकते हैं पूरा, मान लेते हैं 100% होता है, ठीक है। पहले उसमें क्या हुआ, 20% की कमी हुई, मतलब कितना हुआ, वो चीज़ 80 हो गई। फिर क्या हुआ, उसके बाद उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, यानी कि 80 का 80% कितना हो गया, 80 पे अगर हम 80% की वृद्धि कर देंगे यानी कि 64 रुपये बढ़ जाएंगे। 64 रुपये यानी 80 में 64 जोड़े कितने हो गए, 144। 100 से 144 हुए तो कितना होगा, तब भी कितना होगा, 44% की वृद्धि होगी, ठीक है। दोनों ही तरीका, ये तरीका अच्छा है पहला वाला, इससे सवाल जल्दी हो जाएगा आसानी अगर आप ये करना। बाकी दोनों ही तरीके अच्छे हैं। जैसे ये देखते हैं, एक प्रेक्षागृह सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि हो गई, मतलब वही प्लस के 25 ऊपर लिख देते हैं, प्लस 25 यानी 25% की वृद्धि हुई है। और टिकटों की संख्या में 12% की वृद्धि, यानी इसमें दोनों ही क्या है, वृद्धि है, तो प्लस का ही कितना हो जाएगा, 12 इंटू प्लस, प्लस और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस और 25 गुणा 12/100, सही है। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा 25 चौका 100, 4 तिया 12, 25 और 12 कितने होते हैं, 25 और 12 37, और 37 और 3 कितना हुआ 40। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 40%। और ये क्या है, पहला ही आंसर है। इसको एक तरीका और बताता हूँ इसको करने का, देखते हैं। ये तरीका सही, इससे भी जल्दी आसान, जब भी आपसे ये बोले उसमें वृद्धि इसमें कमी, इसमें वृद्धि उसमें कमी,
तो आप यही तरीका फॉलो करें, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। देखें, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो आय जो होती है इनकम, किसी भी सिनेमा हॉल की इनकम कैसे पता चलेगी हमें? सीट्स की संख्या इनटू टिकट, ठीक है। कितने टिकट हैं और कितनी सीट्स हैं, इससे हम निकाल देंगे कि उसकी आय कितनी है। अब वो क्या बोल रहा है, सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू मतलब कितना हुआ? 1/4। यानी सीट पहले कितनी थी? 4, और अब कितनी हो गई? 5। सीट पहले थी 4, अब हो गई 5। और क्या बोला है, टिकटों में 12% की वृद्धि की गई है। 12% मतलब इसको सॉल्व करेंगे, 4 तिया 12, 3/25। 12% का मतलब है 3/25, यानी कि 25 से कितना हो गया? 25 में 3 की वृद्धि हो गई, यानी 25 से कितना हुआ? 28। यही तो इनकम है, यही तो इनकम है। पहले कितनी इनकम हो रही है? 25 चौका 100 रुपये की, और अब कितनी हो रही है? 25। 28 गुणा 5 कितने हो गए? 8 पंजे 40 के 4 हाथ से लगे, सॉरी 8 पंजे 40 का 0 हाथ से लगे 4, 5 दूनी 10 और 4 14, यानी 100 से कितनी बढ़ गई? 140। तो कितना परसेंट हो गया? 140%। दोनों ही तरीके सही हैं, आप किसी भी तरीके से इसको फॉलो कर सकती हैं। देखें ये सवाल, यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम वृद्धि या कमी क्या होगी, ठीक है। मैंने बताया ऐसे जब भी सवाल आए, 2 वृद्धि दे रखी हो या कमी दे रखी हो, तुरंत उसमें एक्स प्लस वाई एक्स माइनस एक्स वाई अपॉन 100 लगा देते थे, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। क्या कह रहा है वो? 25% की वृद्धि की गई, यानी कि +25, और उसे प्राप्त संख्या में 25% की कमी की गई, यानी कि -25, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 25 गुणा 25 अपॉन 100। सही है, ये तो प्लस माइनस कट जाएगा, इसे ये कितना होगा? 25 हम 625 अपॉन 100। इसको 100 हटाएंगे नीचे से तो कितना आ जाएगा? 6.25%। 6.25%, या 6.25% को क्या बोलेंगे हम लोग? 6 सही 1/4% की कमी। 6 सही 1/4% की क्या हो जाएगा हमारे अंदर, सॉरी सवाल में कमी। 6 सही 1/4% की क्या है, इसमें कमी हो जाएगी सवाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं खरीदते समय 10% घोटाला करता है और बेचते समय भी 10% घोटाला करता है। आप क्या समझे इससे? यानी वो 10% का लाभ कमा रहा है खरीदते समय और 10% का ही लाभ कमा रहा है क्या? बेचते समय, यानी दोनों बार इसमें लाभ कमाया गया है। तुरंत वही लगा दीजिएगा, 10% का लाभ खरीदते समय और 10% का लाभ क्या है? बेचते समय, प्लस 10 गुणा 10 अपॉन 100। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 10 और 10 20 प्लस 1, यानी कि 21% का उससे क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21% का लाभ हो जाएगा। इसको एक तरीका और है करने का, फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। तो वीडियो कैसी लगी? चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।